नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। तो हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, आए इनसे बात करते हैं क्या इस क्षेत्र के भ्रमण के लिए आए हैं। जी, आज हम लोग क्षेत्र भ्रमण में आए हैं और लगातार लोगों से बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जनता से हम लोग यही कह रहे हैं कि झारखंड में झारखंडियत की आवाज़ को साथ दीजिए। जो झारखंड में हक अधिकार की बात करे, झारखंड के लोगों के उन्नति के लिए जो काम करने का अपना सोच प्रदर्शित करता हो, जो झारखंड के विकास के लिए कुछ सोच रखता हो, जो झारखंड में ये बात कहता हो कि यहाँ के लोगों को यहाँ के संसाधनों पर पहला अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व करता चुनिए। इसी बात को लेकर के हम लोग झारखंड के अंदर जो लड़ाई लड़ रहे थे 3 साल से, अब चुनावी मैदान में है। तो जनता के बीच अपने विकास के एजेंडा को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर, अपने चुनावी सोच को लेकर के हम लोग पहुँच रहे हैं और सबका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। का इस बार कितने से सीटों से, मतलब कितने वोटों से लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता जी जीतेंगे? देखिए, अभी तो जीत तो अब चुनाव के बाद हो, औपचारिक तौर पर। फिलहाल अगर आप लोग ये कहेंगे कि कहाँ से क्या संभावना है, तो जब कोई राजनीतिक दल कहीं से चुनाव लड़ता है, यही बात कहता है कि हम लोग सभी सीटों को जीत रहे हैं। लेकिन झारखंड के अंदर जिन सीटों पर भी हम लोग प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, बहुत ही आकलन के साथ, बहुत ही सोच समझ के साथ और बहुत ही एक तरीके से सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्याशी दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी होंगे, वो सभी प्रत्याशी झारखंड में जीत दर्ज करेंगे और गिरिडीह और हजारीबाग में रिकॉर्ड तोड़ जीत होने जा रही है। ये बात मैं आज मीडिया के माध्यम से ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। दादा, एक बात और था, जैसे प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेंगे, इनके बारे में थोड़ा। नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये जब संसदीय दल का नेता चुनाता है, देश में किसके पास ज़्यादा बहुमत आता है, उस बहुमत के बाद जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन करके उभरेगा, उससे एक नेता चुना जाता है। फिर उसको उस प्रधानमंत्री के लिए लोग प्रोजेक्ट करते हैं। ये कहना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये जल्दबाजी हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता अपना फैसला करती है। तो पहले लोग सांसद चुनेंगे और जो बड़ा राजनीतिक दल बन करके उभरेगा, उसके जो नेता इस बार जीतेंगे, अगर हजारीबाग से संजय मेहता जी आप जीतेंगे, तो इनके बाद आप लोकसभा में इनके साथ में गठबंधन बना के। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहली हमारी प्राथमिकता है झारखंड और झारखंडियत और झारखंड के मुद्दे और सवाल, झारखंड के जमीन, झारखंड का मुआवजा, झारखंड के नौकरी, झारखंड के लोगों के लिए पुनर्वास, झारखंड की नीतियां, झारखंड के मुद्दों को दिल्ली तक लेकर के जाना। इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और जो भी राजनीतिक दल का सरकार बनेगा दिल्ली, उस सरकार के सामने जाकर के हम लोग झारखंड के जो मुद्दे हैं उसको प्रमुखता से रखेंगे। ये फिलहाल क्या राजनीतिक परिस्थितियां देश के भीतर बनेंगी, क्या कुछ परिस्थितियां आने वाले भविष्य में होंगी, कौन झारखंडी मुद्दों के साथ खड़ा होगा, उन लोगों से हम लोग मीटिंग करेंगे पहले कि हमारा ये एजेंडा है। अगर हम लोगों के साथ आप लोग अन्याय करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप झारखंडी मुद्दों पर हमें साथ देते हैं, झारखंडी मुद्दों को आप कहते हैं कि राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाएंगे, तो हम लोग उस पर आकलन और विचार करेंगे। लेकिन ये समय के गर्भ में है, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल एक ही एजेंडा है कि झारखंड में यहाँ पर हम लोग अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए अपने सभी साथियों को मैदान में उतार दिए हैं और हजारीबाग लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। तो आप ये बात मान करके चलिए, ये लड़ाई भी हम लोग जीत रहे हैं और गिरिडीह की लड़ाई भी जीत रहे हैं 100%। जी, जितना है जिसे आप अभी आए दाढ़ी पत्थर भ्रमण के लिए, क्या इन भ्रमण में जिस कमी को देखे पहले के अपेक्षा उस कमी को पूरा करने के लिए? जी, यहाँ तो बुनियादी ढांचे की बहुत समस्या हो रही है। पहला तो सड़क की भी हालत कई इलाकों में खराब है। गाँव के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ये परेशानी है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। ये लोग पलायन किए हैं, दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए। और जो बुनियादी व्यवस्था है, जो लोग सरकार कहती है कि हम ODF बना दिए, शौचालय की व्यवस्था घर घर करा दिए, कई ऐसे घर मैंने देखा कि जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कई ऐसे घर देखा जहाँ पर पानी पीने का भी बहुत सारा मुश्किल हुआ। जो नल जल योजना सरकार कहती है, अभी तक सब घर तक नहीं पहुँची। तो आप रोड का, सड़कों का भी हालत देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश के आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर सड़क, पानी और यही सब में हम लोग उलझे रहेंगे, तो हमारा बच्चा कब बनेगा DC और कब बनेगा SP, कब बनेगा IAS, कब बनेगा IPS? हम लोग तो इसी में उलझे रह जा रहे हैं। इससे बाहर निकलेंगे तब तो आगे की सोचेंगे।
इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग फंसा करके रखते हैं ताकि गांव वाले लोग विकास ना करें और सिर्फ वोट बैंक बने रहें। इसी चीज़ को हम लोग बदलना चाहते हैं। जी जी, रेड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत था। धन्यवाद धन्यवाद आपको। तो आज अभी आप देख रहे बोले कि इस बार हम जीत के सब वही जाएगा, सब वही तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।